हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आप सभी का अमेजिंग एक्सपेरिमेंट के और एक नए वीडियो में। मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था बीच में और भी कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया वीडियो। तो अभी मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। आज का जो प्रोजेक्ट आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी घर में इस तरीके का एलईडी बल्ब तो यूज़ करते ही होंगे जो कि 220 वोल्ट से चलता है। और ये बैटरी वाला नहीं है, मतलब जो बैटरी वाला होता है वो वाला नहीं है, ये सिर्फ 12 वाट का 220 वोल्ट से चलता है। ठीक है, तो इस तरीके का बल्ब जब ख़राब हो जाता है 1 साल के अंदर होता है तब तो आप गारंटी रहता है इसका। तो उसके बाद अगर ये ख़राब हो जाता है तो आप फेंक देते होंगे, और जो लोग रिपेयर करना जानते हैं वो लोग रिपेयर कर लेते हैं, बट जो लोग नहीं जानते वो लोग फेंक देते हैं। तो ये जो बल्ब है इसको आप बहुत ही कम पैसों के अंदर वाईफाई स्मार्ट बल्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है। इसको मैं पहले ही बना लिया था, जब मेरा मोबाइल ख़राब था तभी मैं इसको बना लिया था। तो अभी मैं इसको खोल के आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इसके अंदर क्या क्या मैंने डाला है, इसको कैसे बनाया है। तो उसके बाद मैं प्रोग्रामिंग भी दिखाऊंगा, इसको कैसे प्रोग्राम करना है। प्रोग्रामिंग में भी आपको ज़्यादा तामझाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मोबाइल से भी प्रोग्राम कर सकते हो। और अगर आपके पास पीसी है तो बहुत ही बढ़िया है, आप तो आसानी से कर पाओगे। पहले मैं इस बल्ब को चला के दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर मैं एक इफ़ेक्ट सिलेक्ट करके रखा हूँ और उसका कलर भी मैंने सिलेक्ट करके रखा है। तो इसीलिए ये जैसे ही मैंने इसको 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया तुरंत ये उसी इफेक्ट को दिखा रहा है। तो आपके केस में ऐसा नहीं रहेगा, आपको खुद से सेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो भी आप सेट करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होगा। तो अभी मैं इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे एक वाईफाई हैंडल शो हो रहा है मोबाइल के अंदर, वाईफाई स्मार्ट बल्ब करके। तो इसको मैं पासवर्ड देके कनेक्ट कर लेता हूँ। आप इसका वाईफाई नेम और पासवर्ड आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं, खुद से ही सेट कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हो जैसे ही मैंने कनेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो तुरंत ये मोबाइल के साथ कनेक्ट हो गया, और ये जो पेज है वही पेज ये ऑटोमेटिकली ओपन कर दे रहा है। तो इसके अंदर आपको अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप इसी वेब पेज से ही इस लाइट का जो कलर है इसको भी चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो मैं भी कर रहा हूँ अभी, जिस कलर के ऊपर मैं टच कर रहा हूँ उसी कलर पे लाइट भी ग्लो हो रहा है। तो इसी वेब पेज से आप लाइट को ऑन ऑफ भी कर पाओगे, मतलब और हर एक इफेक्ट्स का कलर भी चेंज कर सकते हो, और इफेक्ट्स का स्पीड और ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा इफेक्ट्स है। तो चलिए अभी इसको खोल के देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। तो पहले मैं इसका ढक्कन को ओपन कर लेता हूँ। तो इसके अंदर आप देख सकते हो 8 एलईडी लगा हुआ है। आप चाहे तो बहुत सारा एलईडी भी लगा सकते हो। मैं एक और सजेशन आपको देता हूँ, आप मेरी तरह इस तरीके से ना करके एक 8 बिट का एक एलईडी सर्कल बोर्ड भी आता है, तो उसको भी आप इस जगह पे फिट कर सकते हो। वो अच्छे से फिट हो भी जाएगा क्योंकि वो बहुत ही छोटा है। तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ वो बोर्ड कैसा है। पहले ये बोर्ड मेरे पास नहीं था, तो अभी मेरे पास ये बोर्ड आ चुका है, बट ये एलईडी तो पहले ही मैंने बना लिया था तो इसीलिए मैं चेंज नहीं किया। तो देख सकते हो अभी ये जो एलईडी है इसके अंदर भी 8 ही एलईडी है, और मैंने 8 ही एलईडी उस बल्ब के अंदर भी लगाया है। तो आप इस बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये भी 5 वोल्ट से ही चलता है। इसका पिन आउट भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट साइड में DO लिखा हुआ है, मतलब डेटा आउट, और उसके बाद ग्राउंड लिखा हुआ है, GND लिखा हुआ है, मतलब ये ग्राउंड पिन है। उसके बाद 5 वोल्ट और D इन मतलब डेटा इन पिन है। तो इसका जो एलईडी का साइज है तो ये भी बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज है। ये देख सकते हो एलईडी बल्ब के अंदर बहुत ही अच्छे से फिट हो जा रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए अगर आप इसको यूज़ करते हो। मैं बाद में रियलाइज़ किया क्योंकि मेरे पास ये था नहीं, बाद में जब मैं ऑनलाइन पे देखा तब मैं उसको ऑर्डर किया था। तो अभी आप देख सकते हो एलईडी के साथ 3 वायर कनेक्टेड है, VCC ग्राउंड और डेटा पिन। इसके अंदर सबसे नीचे जो कंपोनेंट है वो है एक AC/DC एडेप्टर जो कि 220 वोल्ट को DC 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस AC/DC कन्वर्टर को मैंने एक अच्छा सा इंसुलेटर टेप की मदद से कवर कर दिया है ताकि ये बल्ब के अंदर टच ना हो किसी भी जगह पर। इसके अंदर जो मैं AC/DC कन्वर्टर यूज़ किया हूँ वो है हाई लिंक की तरफ से आने वाला
एक ओपन फ्रेम अडेप्टर, ठीक है। तो ये क्लोज फ्रेम में भी आता है, लेकिन वो इसके अंदर अच्छे से बैठेगा नहीं, ये ओपन फ्रेम ही आपको लेना है, ठीक है। और इसका बाय लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक एक्स्ट्रा छोटा सा पीसीबी का टुकड़ा कट के एक फ़िल्टर लगाया है। ये एक फ़िल्टर सर्किट है, ठीक है। ये एसी को अच्छे से प्योर डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मेरे जो एडेप्टर है इसके अंदर एक अच्छा सा फ़िल्टर नहीं लगा हुआ था, सिर्फ एक डायोड और कैपेसिटर से फ़िल्टर किया जा रहा था, इसलिए मैंने वो यूज़ किया। लेकिन ये हाई लिंक का अगर आप यूज़ करेंगे तो इसके अंदर पहले से ही बहुत ही बढ़िया से एक फ़िल्टर दिया हुआ रहता है, तो इसको आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से फ़िल्टर को मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर बहुत ही सेंसिटिव होता है, ठीक है। इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी एसी नॉइज़ आया तो इसका जो नॉर्मल ऑपरेशन चलता है, मतलब इसके अंदर जो प्रोग्राम रहता है वो जब रन करने लगेगा तब ये एसी नॉइज़ उसको डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए एक अच्छा सा फ़िल्टर सर्किट ज़रूरी होता है। तो ये जो हाई लिंक का एडेप्टर है इसके अंदर पहले से अच्छे से फ़िल्टर सर्किट बना हुआ है, तो आप इसी को यूज़ करना, ठीक है। मैं इसका ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये हाई लिंक का जो कन्वर्टर है ये बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ का होता है, तो ये अच्छे से इस बल्ब के अंदर फिट भी हो जाएगा। तो अब आते हैं माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रो कंट्रोलर को भी मैंने एक अच्छा सा इंसुलेटर के अंदर पैक कर दिया है। तो यहाँ पे मैं ESP12E मॉड्यूल यूज़ किया हूँ, बट आप F मॉड्यूल का इस्तेमाल करना, मतलब ESP12F मॉड्यूल का इस्तेमाल करना, क्योंकि उसका वाईफाई रेंज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये 3.3 वोल्ट में चलता है, और ये जो LED है ये 5 वोल्ट में चलता है, और 5 वोल्ट में इसका पूरा ब्राइटनेस बाहर आता है। तो इन दोनों को आपको आपस में कनेक्ट नहीं करना है, मतलब LED के साथ इस माइक्रो कंट्रोलर को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करना है। LED को 5 वोल्ट देना है और माइक्रो कंट्रोलर को 3.3 वोल्ट देना है। और हाई लिंक का जो एडेप्टर है ये 5 वोल्ट आउटपुट करता है, तो उसके साथ डायरेक्टली आप इस माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट नहीं कर सकते। उसके बीच में एक 3.3 वोल्ट का एक कन्वर्टर लगाना होगा। तो ये जो कन्वर्टर है ये मेरे इस एडेप्टर के अंदर लगा हुआ है, तो इसीलिए मैंने माइक्रो कंट्रोलर के पास में नहीं लगाया। तो इसका जो पूरा सर्किट डायग्राम मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो 3.3 वोल्ट के लिए भी मैंने एक अच्छा सा जुगाड़ ढूंढा है, तो वो भी सर्किट डायग्राम में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक 3.3 वोल्ट का एक छोटा सा रेगुलेटर यहाँ पे लगा हुआ रहता है, नोड MCU के अंदर भी लगा हुआ है, देख सकते हो। ESP32 के अंदर भी, बोर्ड के अंदर भी ये लगा हुआ रहता है, तो इसको आप उठा के भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट इसको अगर आप इस बोर्ड से निकाल लोगे तो ये बोर्ड बेकार हो जाएगा, तो आप एक अलग से ये छोटा सा IC खरीद के इसको यूज़ कर पाओगे। मैं सारा का सारा लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसको ख़रीद सकते हैं। तो इस बल्ब के अंदर देख सकते हो एल्यूमिनियम से बना हुआ रहता है, तो इसीलिए आपको इंसुलेटर ज़रूर लगाना है। आप मेरी तरह ये टेप का इस्तेमाल कर सकते हो तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे मैं इस छोटा सा जो फ़िल्टर है इसके अंदर इंसुलेटर नहीं लगाया, क्योंकि ये बॉडी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर इंसुलेटर नहीं लगाया। लेकिन आप हर एक चीज़ों के ऊपर इंसुलेटर ज़रूर लगाना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा आपस में कनेक्ट होके। तो अभी मैं इस बल्ब को पहले की तरह लगा देता हूँ, और इसको कैसे प्रोग्राम करना है, ESP12F को कैसे प्रोग्राम करना है, तो इसको भी देख लेते हैं। इस प्रोजेक्ट का प्रोग्राम फाइल को ESP8266 के अंदर फ्लैश करने के लिए हमको एक टूल की ज़रूरत होगा, जो कि ESP8266 फ्लैशर टूल नाम है इसका। तो इसको पहले आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप है ये 64 बिट का है, तो इसीलिए मैं 64 बिट के ऊपर क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद रिलीजस के ऊपर क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे जो EXE फाइल देख रहे हो इसके ऊपर क्लिक जैसे ही करोगे ये फ्लैशर टूल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन हो चुका है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा जो ESP12F मॉड्यूल है वो COM12 पोर्ट के साथ कनेक्ट है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद आपको जो फाइल है, जो बिन फाइल है प्रोग्राम का, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इस फाइल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फ़ाइल को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ऑपरेशन पे जाके जैसे ही मैं फ्लैश के ऊपर क्लिक करूँगा ये फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्लैश के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे फ्लैश होना स्टार्ट हो गया है, तो इसको आपको कंप्लीट होने देना है, ठीक है। ये जो नीला कलर का हो रहा है ये पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा।
तो मैं यहाँ पे पीसी का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप मोबाइल से भी इसको कर सकते हो। मोबाइल के लिए आप ये जो बिन फाइल है, इस बिन फाइल को आप मोबाइल के अंदर किसी भी फोल्डर के अंदर रख लेना। उसके बाद तो आपको प्ले स्टोर पे जाके ESP8266 लोडर सर्च करना है ये लिख के। तो उसके बाद पहले नंबर पे जो ऐप आएगा तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद उसी ऐप पे जाके इस बिन फाइल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फ्लैशिंग कर देना है। लेकिन मोबाइल वाले में क्या होता है, मोबाइल से अगर आप इसको फ्लैश करना चाहते हैं तो उसमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पीसी का यूज़ करेंगे तो उसमें स्मूथली ये कम हो जाता है। तो ज़्यादातर मैं पीसी का ही यूज़ करता हूँ, मोबाइल का बहुत ही कम करता हूँ। पहले मैं मोबाइल का यूज़ करता था, आप मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं पहले का, जब मैं डाला था तो उसमें मैं मोबाइल से ही डालता था। लेकिन अभी मेरे पास पीसी है तो मैं पीसी का यूज़ कर रहा हूँ। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है फ्लैशिंग प्रोसेस और नीचे एक टिक मार्क लिखा हुआ है। तो इसी से हमको पता चल जाता है कि फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और फ्लैशिंग होने के बाद आपको ESP8266 का जो रीसेट बटन है उसको एक बार प्रेस करके होल्ड करना है। उसके कुछ सेकंड बाद आपको छोड़ना है। जैसे ही आप छोड़ोगे यहाँ पे ब्लू कलर का LED कंटिन्यूअस ग्लो करेगा। उसके बाद आपको मोबाइल के वाईफाई के अंदर चले जाना है। तो उस वाईफाई को ऑन कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने भी ऑन कर लिया। और एक वाईफाई WLED AP करके एक लिखा हुआ है, ये वाईफाई हैंडल शो हो रहा है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड WLED1234 है। मैं यहाँ पे दिखा भी दिया हूँ, आप देख सकते हो। तो जैसे आप कनेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करोगे, कुछ डिवाइस के अंदर ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। लेटेस्ट जो मॉडल आते हैं मोबाइल के उनके अंदर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही पुराना एक हैंडसेट है, तो इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली ओपन नहीं हुआ है। तो इसको मैं देख सकते हो एक नोटिफिकेशन आया, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया ये पेज ओपन हो गया। तो यहाँ पे पहले एक वाईफाई सेटिंग्स का ऑप्शन देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अपने राउटर, अगर आपके घर में राउटर लगा हुआ है तो उसका वाईफाई का जो SSID है और पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है। तो उससे क्या होगा कि ये जो बल्ब है ये ऑटोमेटिकली आपके राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आप मोबाइल से कंट्रोल कर पाओगे। और आप वाईफाई के थ्रू भी मतलब इस वाईफाई हैंडल के थ्रू भी कंट्रोल कर पाओगे। और यहाँ पे उसका SSID और पासवर्ड दिया हुआ है। जैसे कि मैं पहले दिखाया था WLED AP करके एक वाईफाई हैंडल शो हो रहा था जिसके साथ मैं अभी कनेक्टेड हूँ। तो उसका नाम और पासवर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैंने भी वही किया था जो मेरे वहाँ पे शो हो रहा था ना, वाईफाई बल्ब, स्मार्ट बल्ब, तो मैं भी चेंज किया था। तो चेंज करने के बाद जो भी सेटिंग्स है उसको करने के बाद आप जैसे ही कनेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो अगर आपके राउटर के साथ ये कनेक्ट हो पाया तो ठीक है, ये कनेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो ये कुछ सेकंड बाद ये वाईफाई हैंडल को दोबारा ऑन कर देगा। तो उसके बाद आ जाते हैं कि LED के सेटिंग्स के ऊपर। तो यहाँ पे LED देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट 16 LED सेट है। तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मेरे पास तो 8 LED था, मैंने जो बल्ब बनाया था, तो अभी ये मैं ऐसे ही रहने दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे डेटा पिन, मतलब ये जो पिक्सल LED होते हैं इसका एक डेटा पिन भी है, डेटा इन पिन। तो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर से एक डेटा आउटपुट पिन जाता है, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये GPIO 2 के रहता है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कितना पावर आउटपुट होगा। तो यहाँ पे आप टिक मार्क कर देना, तो ये ऑटोमेटिकली जितना LED आप कनेक्ट करोगे उसके हिसाब से आउटपुट दे देगा। तो उसके बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और एक बार मैं नीचे भी दिखा देता हूँ, इसके नीचे एक FPS करके है, ठीक है। एक कितना FPS में ये चलेगा, LED का जो कलर है वो कितना FPS पे चलेगा। यहाँ पे देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट 60 FPS रहता है। पहले जो आता था उसमें बाय डिफ़ॉल्ट दूसरा FPS रहता था, लेकिन आप इसको 60 पे कर देना, ठीक है। तो 60 पे कर देने से क्या होगा, ये बहुत ही स्मूथ तरीके से LED का जो इफेक्ट्स है वो चलेगा, देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद यहाँ पे WLED का सेटअप है, इसको आप इस नाम को भी आप चेंज कर सकते हो। तो चेंज करने से क्या होगा, कहाँ पे शो करेगा वो भी मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे और कुछ सेटिंग्स पे आपको नहीं जाना है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, आपको नहीं देखना है। वो दो तीन सेटिंग्स ही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वही 3-4 जो सेटिंग्स है वही काम का है।
तो ज़्यादा छेड़छाड़ मत करना इन सब में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर एलईडी चलेगा ही नहीं। आप लोग क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करके भी इसके कंट्रोल पेज को एक्सेस कर पाओगे। तो क्रोम ब्राउज़र में सर्च ऑप्शन पे जाने के बाद आपको 4.3.2.1 सर्च करना है। तो उसके बाद सर्च बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे वही सेम पेज आ जाएगा, देख सकते हो। तो यहाँ पे कंट्रोल बटन के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा कंट्रोल है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ जो WLED लिखा हुआ है, इसी को मैं चेंज करने के लिए बोल रहा था। तो यहाँ पे एलईडी प्रेफरेंस में आपको चले जाना, नहीं एलईडी प्रेफरेंस में नहीं, यहाँ पे यूज़र मोड्स के अंदर आप देख सकते हो वेब सेटअप करके है। तो यहाँ पे आपको चेंज करना है। मैं यहाँ पे नॉर्मली लिख देता हूँ कि RGB बल्ब। उसके बाद आपको सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो, मैं जैसे सेव बटन के ऊपर क्लिक करूँगा ये कुछ देर टाइम लेगा। उसके बाद जैसे आप बैक बटन के ऊपर क्लिक करोगे ये कंट्रोल पेज पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो RGB बल्ब लिखा हुआ है, तो आप किसी भी नाम से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एलईडी लगा हुआ नहीं है, मैं जस्ट आपको चेक करवा रहा हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ पे वाईफाई सेटिंग्स के अंदर अपने राउटर का वाईफाई SSID और पासवर्ड डाल देते हो तो उसके बाद आप कैसे इसको कंट्रोल कर पाओगे। तो उसके लिए आपके मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके आपको एक WLED का एक ऐप डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो उसके अंदर जाके आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग इस बल्ब को कंट्रोल करने के लिए कोई भी ऐप डाउनलोड करना नहीं चाहते अपने राउटर के साथ कनेक्ट होने के बाद भी, तो उसका भी एक सॉल्यूशन है, वो मैं पार्ट 2 वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दूंगा। वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं।